ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 2 जून 2022। वरदान है, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। किसी भी चीज़ में फल लेना है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। कर्म के बिना, पुरुषार्थ के बिना, प्रयत्न के बिना फल नहीं मिलता है। ड्रामा में मनुष्यात्माओं को जो कर्म किया है वो कर्म का ही फल मिल जाता है, लेकिन हर आत्मा यही चाहती है कि उनका कर्म सफल हो। लेकिन सफल कब होगा? लेकिन हम बाबा के बच्चे यही चाहते हैं कि हम सफलता मूर्त बने। मूर्त माना जो खुद कुछ नहीं करता है लेकिन भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो सफलता मूर्त बनना है तो ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाओ। लेकिन संस्कार कब बनेगा? जो कर्म आप आत्माएं बार 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 करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, वो संस्कार बन जाएगा। इसीलिए जो बाबा ने ज्ञान दिया है, आत्मा की स्मृति दी है, ईश्वरीय सेवा दी है, वो स्मृति में ही, पुरुषार्थ में ही रहना चाहिए। और जो संस्कार है ना, वो एक जगह पर छुपा कर नहीं लगाना रखना चाहिए, कार्य में लगाना चाहिए। भले लौकिक में हो, भले अलौकिक में हो, या अपनी समस्या का समाधान के लिए हो, तो जितना कार्य में लगाते जाएंगे उतना फल मिलता जाएगा। अभी देखिए, एक टेम्पल में एक मूर्ति बनाया है। मूर्ति को दर्शन के लिए रखेंगे तभी तो भगत लोग आएंगे ना। भगत लोग पूजा करेंगे, दान करेंगे और टेम्पल में इम्प्रूवमेंट्स होता है। मूर्ति बनाने के बाद उसको शोकेस में रखेंगे, बंद रखेंगे, तो लोग आएंगे नहीं और मूर्ति के आगे अपने इच्छा को दोहराएंगे नहीं। इसीलिए क्या किस चीज को हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कार्य में लगाना है? बाबा कहते ईश्वरीय संस्कारों को। ठीक से सुनिएगा, अभी तक बाबा का वर्षन अलग था, आज का वर्षन टोटल डिफरेंट है। आज तक बाबा कह रहे थे, बच्चे तन मन धन जन साधन समय संकल्प। माना आत्मा मालिक के लिए जो साधन ड्रामा के अनुसार जो मिला है वो आपका नहीं है, वो भगवान का है। वो साधन ईश्वर अर्पण करो।
ईश्वर को दे दो। ठीक से सुनते जाइएगा। बाबा ने पहले कहा साधन मुझे दे दो, जिसको हम मेरा मेरा कहते थे, तन मेरा, धन मेरा, जन मेरा, मन मेरा जो कहते थे, वो बाबा ने कहा साधन मुझे दे दो। उसके बाद बाबा ने कहा समय मुझे दे दो। उसके बाद बाबा ने कहा संकल्प मुझे दे दो। और आज बाबा कहता है वो सभी साधन आपने मेरे हाथ में देने के बाद जो कर्म बनता है ना बच्चे, वो कर्म का फल संस्कार के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक से सुनिएगा, आपने साधन ईश्वर के हाथ में दे दिया, उस साधन को ईश्वर ने यूज किया। इसका मतलब आप तो एक जगह पर पत्थर थे, 2500 सालों से या 5000 साल से आपका मेंटेनेंस ही नहीं था, उसके ऊपर मट्टी लगा हुआ था, बहुत कचरापन था, लेकिन भगवान ने उसको लेकर आकर क्या किया, साफ किया और बहुत सुंदर मूर्त बनाया। मूर्त बनने के बाद आप ये मत कहना कि मेरे क्वालिटी से मैं मूर्त बना हूं, इतना सुंदर बना हूं, नहीं। वो जो मूर्त बनने के लिए जो परिश्रम है, पुरुषार्थ है बच्चे, वो मेरा है, आपका नहीं है। इसीलिए वो मूर्त भी मुझे अर्पण कर दो, ताकि वो मूर्त द्वारा मैं मेरा प्रत्यक्षता कराता हूं। आज मुरली में बाबा क्लियरली कह रहे वरदान में, आपने साधन देने के बाद जो कर्म का फल आता है, जो संस्कार में रिकॉर्डेड है, शांति के रूप में, दुआओं के रूप में, आशीर्वादों के रूप में, श्रेष्ठ अनुभव की स्थिति के रूप में जो स्टॉक है, वो भी अपने पास मत रखना, वो भी रिटर्न ईश्वरीय कार्य में ही लगाना। तो क्या होगा, सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा ने जो धन दिया था ना यज्ञ को, धन का जो फल मिला, वो फल भी उन्होंने क्या किया, यज्ञ में लगाया। इस लौकिक में भी हम लोग क्या करते हैं, भविष्य के लिए थोड़ा अमाउंट एफडी फिक्स डिपॉजिट में बैंक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हर महीना हमारे जिंदगी जीने के लिए थोड़ा पैसा आ जाए मंथली, उस पैसे से हम जिंदगी बिताए। सोच क्या रहता है, 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए बैंक में रखेंगे, हर महीना इतना इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट से जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आज बाबा कहता है जो इंटरेस्ट आता है वो भी उसी बैंक में री इन्वेस्टमेंट करो, यूज मत करना। तो उस इंटरेस्ट को भी और इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देख लीजिए सूक्ष्म रूप से बाबा हमको किस तरफ लेकर जा रहा है। सूक्ष्म जो धागा है मैं और मेरा, उसको भी बाबा काट रहा है। मन मुझे दे दो, बुद्धि भी दे दो, आज संस्कार भी ईश्वरीय कार्य के लिए इन्वेस्टमेंट करो, तब ही सफलता मूर्त बन सकते हैं। और अपना जिंदगी में सफल होना है तो सब कुछ भगवान के हवाले कर देना चाहिए। अभी देखिए, सब कुछ भगवान के हाथ में दे दिया तो आपके पास क्या रहा, सिर्फ आत्मा ना, साधन है ना, सिर्फ एनर्जी है ना, सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं है। तो मूर्त का काम क्या है? कितना सुंदर बात है, मूर्ति टेंपल में खड़ा रहता है, टेंपल खुद बनाता नहीं है, कोई बनाता है। उस समय पर मूर्ति कहाँ की रहता है, टेंपल के वो जगह पर वो नहीं रहता है। जब टेंपल रेडी हो जाता है, मूर्ति को लेकर आके बिठाते हैं, मूर्ति खड़ा हो जाता है।
आगे भगत आते हैं। भगत के लिए इनविटेशन मूर्ति नहीं देती है, भगवान भेजता है। जो भगत आते हैं ना, खाली हाथ में नहीं आते हैं, फूल लेकर आते हैं, गहने लेकर आते हैं, किरीट लेकर आते हैं, वैरायटी प्रसाद लेकर आते हैं। लेकिन मूर्ति को ये समझ में नहीं आता है कि वो सभी क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो भगतों का जो मनोकामना पूर्ण हो रहा है ना, विदाउट मतलब, वो तो लेकर नहीं आ रहे। लेकिन वो भगत जो भी पूछना है मूर्ति के आगे नहीं पूछ रहे, अपने मन से पूछ रहे हैं वो भगवान को। भगवान ने उनका क्या किया, मनोकामना कंप्लीट किया है, इसीलिए वो लोग लाकर दे रहे हैं। तो कितना सुंदर बात, आपके तन द्वारा, आपके साधन द्वारा, आपके मन द्वारा उन आत्माओं का, आपका भाई बहनों का, पंच तत्वों का जो इच्छा है, जो मांग रहे हैं, वो भगवान कंप्लीट करेगा। लेकिन वही आत्माएं आपके आगे, देखिए भक्ति मार्ग में दिखाया गया है जड़ मूर्त, लेकिन यहां आप चैतन्य मूर्त हो। आपके आगे आकर वो आत्माएं कहेंगे, भाई जी, बहन जी, थैंक यू। आपको समझ में नहीं आता ये लोग थैंक यू क्यों बता रहे हैं। आज वर्तमान समय में कोई भी भाई बहन आपको फोन करते हैं, भाई जी ऐसी समस्या है करके कहते हैं, वो समस्या को लेकर सुनकर अब बाबा के आगे रखते हैं, बाबा से समाधान लेते हैं और एक साधन बनकर उस भाई बहनों को, निमित्त आत्माओं को सजेशंस देते हैं, या ज्ञान देते हैं, या शक्ति देते हैं, या पावर देते हैं, योग का विधि विधान सुनाते हैं। तब वो लोग कहते हैं थैंक यू। तो आपके द्वारा जो कर्म किया वो भी आपको मालूम है, उन्होंने जो थैंक यू किया वो भी आपको मालूम है। लेकिन भविष्य में बच्चे एक कर्म भी नहीं होगा, न कोई आत्मा आपके आगे आएंगी, न फोन करके आपको अपना समस्या बताएंगी, लेकिन उन आत्माओं को आपके द्वारा साक्षात्कार होता है और वो आपके आगे आकर कहते हैं आपके द्वारा समस्या का समाधान मिला। जैसे स्टार्टिंग में यज्ञ में ब्रह्मा बाबा गद्दी के ऊपर बैठते थे, दादियां आकर कहती थी, बाबा कल आप हमारे स्वप्न में आए थे, कृष्ण जैसे दिखते थे। बाबा कहता था, आई डोंट नो एनीथिंग। क्या हो रहा है ब्रह्मा बाबा को भी समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण किया था। ब्रह्मा बाबा का वो माना, वो स्टेटस, वो लेवल आ गया, लेकिन हमारे में क्यों नहीं आ रहा है? डिफरेंस ये है, जितना ब्रह्मा बाबा ने एक दक से समर्पण किया, हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। वन बाय वन स्लोली बाबा कह रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप अपने को चेक कीजिएगा। तो बाबा कहते वो क्वालिटीज, वो विशेषता, वो स्वरूप आपका आना है, तो विधि ये है। तो संस्कार भी जब आप ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हो, तब ही आप सफलता मूर्त बनते हो। उस समय आपके आगे भगत थैंक यू कहने के लिए आएंगे, आपको डांटने के लिए नहीं आएंगे, झगड़ा करने के लिए नहीं आएंगे। भले आंसू बहाएंगे, लेकिन आनंद बाष्प का आंसू बहाएंगे, लेकिन क्यों बहा रहे हैं आपको समझ में नहीं आता है। दैट इज द ब्यूटी। लेकिन उसके लिए भगवान के कार्य में आपको इंटरफियर नहीं होना चाहिए, सब कुछ भगवान को समर्पण करना चाहिए। लेकिन ये स्टेज तक जो आत्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया है, उन लोगों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कार को कार्य में लगाते हैं, बहुत सुन लीजिए, ईश्वरीय संस्कार माना जिस कर्म, जिस पुरुषार्थ, जिस परिस्थिति, जिस सेवा ईश्वर को यूज करके, ईश्वर के हाथ में देकर, ईश्वर द्वारा ही वो कर्म करके, वो कर्म का फल रिकॉर्डेड है। जैसे आप कहते हैं ना, बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने कर रहा। एक होता है मुख से बाबा बाबा कहना, एक है शो के लिए बाबा बाबा कहना, एक है
जैसे प्रैक्टिस संस्कार के आग में बाबा बाबा कहना एक है, सच्चे दिल से भगवान से कराना एक है। जब आप दिल से कराते हैं ना, कहने का जरूरत नहीं पड़ता है कि बाबा कर रहा है। वो भावना से, वो प्यार से, वो शक्ति से, वो एनर्जी से, वो स्वरूप से, डिफरेंस से पता चलता है बाबा कर रहा है। गुलजार दादी के तन में जब बाप दादा आते थे, तब दादी ये नहीं कहती थी बाप दादा कह रहा है, बाप दादा कह रहा है। वैसे ही पता चलता था, उतना मिठास, उतना पावर, एनर्जेटिक, इतना डिफरेंस है। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाबा मुरली सुनाते थे। मुरली का वर्षन कैसा है, वही ब्रह्मा बाबा नाइट में नाइट क्लास करते थे, वो भी मुरली में आता है, लेकिन वो सेंटेंस फॉर्मेशन, वो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, कितना डिफरेंस है। चाहिए तो आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, तुरंत आपको पता चलता है। तो इस स्थिति में ऐसा लगता है क्या कर्म किया है, कैसे आपके भाई बहनों को बाबा ने सहयोग दिया है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जिन्होंने आपके द्वारा सहयोग दिया है, माना बाबा ने आपके द्वारा उन लोगों को दिया है, वो लोग थैंक यू कहने के लिए आपके सामने आएंगे। तो चेक कीजिएगा आपका स्थिति, सिर्फ मेरे लिए बाबा ये दे दो ये दे दो मांग रहे हो, या अपना साधन सभी बाबा के लिए समर्पित कर रहे हो। आपका स्टेज क्या है, चेक कीजिएगा। ये स्टेज आएगा तो क्या होगा, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। व्यर्थ सोचने का जरूरत ही नहीं, मन शांत रहेगा, पता चलेगा बाबा यूज कर रहा है, क्योंकि सफलता आ रहा है, रिजल्ट्स मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कैसे, पता नहीं है, भगवान के कारण ही हुआ है, आपको तो पता चलेगा। तो ब्रह्मा बाबा को भी पहले पता नहीं था ना। स्वामी जी से पूछा, मुझे साक्षात्कार हुआ, आपने कराया क्या? नहीं। लेकिन थोड़े समय के बाद पता चला भगवान ही ये कर रहे हैं। बाबा क्या कहता था, मुझे कुछ मालूम नहीं है बच्ची, सब ऊपर बैठा है ना, आपका पिता ये जादूगर है ना, उसका कमाल है। इसीलिए लोगों को पता चले या ना चले, आपको तो पता चलना चाहिए। ये जो आगे वाले मुझे साधन, गिफ्ट, सम्मान, थैंक यू कह रहे हैं, इसका हकदार मैं नहीं हूं, भगवान है। देखिए, मूर्ति के ऊपर हार चढ़ाते हैं, प्रसाद का नैवेद्य रखते हैं, टेम्पल बनाते हैं, लेकिन उसके लिए मूर्ति क्या करता है? पुरुषार्थ तो भगवान करते हैं ना। भगत लोगों का इच्छा तो पूर्ण, कंप्लीट भगवान करते हैं ना। लेकिन फल किसको दिखाई देता है? मूर्ति को। बाबा कहते उस फल को भी एक्सेप्ट नहीं करना, वो भी बाबा को दे देना। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। जो भी आपके पास मिलता है, ईश्वरीय सेवा द्वारा जो मिलता है, उसको खाली मत करना, और उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करके उसको और भी बढ़ाना। कितना सुंदर बात। मूर्ति को एक फूल हार के रूप में चढ़ाते हैं, एक हार एक भगत देता है, लेकिन वही हार थोड़े घंटे के बाद, जो बड़ा बड़ा टेम्पल में बहुत अच्छा मूर्ति रहते ना, थोड़े सेकंड या मिनट के बाद वही हार बहुत सारे भगत लोगों के हाथ में प्रसाद के रूप में चला, कितना प्यार से, कितना विथ रिस्पेक्ट लेकर जाते हैं। अंदर जाते ही फूल, बाहर आते ही प्रसाद, कितना परिवर्तन। ऐसे ही आपके पास आते हैं, बाहर जाते ही उनका समस्या का समाधान मिल जाता है। ऐसे ही उतना पावर भगवान के द्वारा आ जाता है भाई बहनों, उतना ईश्वरीय सुख का, संस्कार का अनुभव आप लोग कर सकते हो। एक सेकंड आपके टच होने से ही उस प्रसाद में, उस भोजन में, उस हार में, उस फूल में, उस भंडार में उतना परिवर्तन आ जाता है। उस भावनाओं का फल भगत लोगों को, ज्ञानी लोगों को अनुभव होता है। ऐसे नहीं
पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार को बुद्धि के लाकर में रख दो। ईश्वरीय संस्कार कोई कोई क्या करते हैं ना, अपने पास रख लेते हैं, है ना। किसी के पास जाएंगे ना, लौकिक बात ही करते रहेंगे, ईश्वरीय ज्ञान सुनाना, शक्ति देना वो नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी है री इन्वेस्टमेंट करो। भले स्थूल से नहीं कर रहे हो, सूक्ष्म से तो कर सकते हो ना, वो करो। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीज व पैसे बैंक अथवा अलमारिया में रखने की, पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज करते रहते हैं। पुरानी चीज को यूज करते हैं, नया चीज को लॉकर में रखते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा? पुराना चीज है ना, उतना रिजल्ट्स तो नहीं देता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय संस्कार को यूज करो, जो शक्ति मिलता है ना दान करो। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? बाबा क्या है बच्चे, मुझे शांति दो, ठीक है ले लो। बाबा से शांति का किरणें आ रहा है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। इसका मतलब शांति मुझे चाहिए, मैं अनुभव कर रहा हूं, शांति सिर्फ मेरे लिए है, बस। बाबा क्या कहता है? बच्चे जो शांति है ना, सभी को दे दो, आपके लिए नहीं हो। किसके लिए है? सभी के लिए। जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके हाथ में चॉकलेट लाकर दे दीजिए, वो क्या करते हैं? मेरा है मेरा है मेरा है। लेकिन माँ क्या कहती है? आपको दिया है ना, सभी को बांटो पहले। जो आपके हाथ में दिया है वो सभी को बांटने के लिए दिया है, बांटने के बाद हाथ जाओ, आपके लिए मैं स्पेशल देता हूं। अभी आप माँ है ना, बड़े हैं ना, अभी सोच लीजिए आपको खुद खाना है या बांटना है। आप अनुभवी है ना, बांटने में खुशी होता है, या जो माँ का जो चीज है या पिताजी का जो भोजन है खुद खाना अच्छा लगता है। आपके हाथ में चॉकलेट है, आपके भाई बहन हैं, वो भी चॉकलेट मांग रहे हैं, वो सभी उनके आगे आप खुद चॉकलेट खाते रहेंगे, अच्छा लगेगा? वही चॉकलेट अच्छा चीज सभी लोगों को बांटो, भले आपके पास नहीं है, कितना खुश होगा, होंगे ना वो खुश? क्योंकि वो भी तो ढूंढ रहे हैं ना, वो तो गरीब है ना, उनको तो मालूम नहीं है, आपको तो हर रोज बाबा खिलाते, इतना साल तक खा रहे हो, अभी तो किसी को दे दो ना थोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं उस संस्कार को भी री इन्वेस्टमेंट करो, ईश्वरीय संस्कारों को। यहाँ ऐसे नहीं करना, यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा अपना सब कुछ सफल करने के लिए हमारा क्या रहा है? हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका ही है। हाँ बच्चे आपका ही है, लेकिन आप कहते हो ना क्या है, मैंने इतना साल तपस्या की, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकता हूँ, मेरे पास इतना शांति है। ये जो मैं और मेरा करके बैठे हो ना, ये भी ईश्वरात अर्पण करो। शक्तिशाली वृत्ति समय जो आपके पास है, आप चेक कीजिएगा, जब जहां भी जाते हो ना, अपने मन बाबा के साथ कनेक्शन रखो, तब कितना शक्ति फ्लो होता है। भले आप मुख से वाणी मत बताओ, किसी को ज्ञान समझाने का जरूरत नहीं, लेकिन शक्ति जब फ्लो होता है तो कितना खुश होता है। तो वहां बाबा को बिठाइए, तब देखिए ईश्वरीय जिंदगी, संसार कितना सुंदर है, कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। तो सफल करना है तो क्या करना है? ईश्वरीय संस्कार को इन्वेस्टमेंट करो, अपने संस्कार को नहीं, जिसमें विकार भरा हुआ है, जिसमें स्वार्थ भरा हुआ है, जिसमें देह अभिमान है, वो किसी को मत देना। भगवान का जो संस्कार है ना, सदा निस्वार्थ है, विदाउट एक्सपेक्टेशन है, सभी के लिए है। तो वो संस्कार को दान में दे देना, री इन्वेस्टमेंट करना, तभी आप सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन,
बाप और मैं यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। आप अकेले रहेंगे तो विघ्न आएगा, बाप और मैं दोनों रहेंगे तो विघ्न आएगा, लेकिन रहेगा नहीं, चला जाएगा। माना, जब विघ्न आते ही भगवान को कहते ही भगवान उस विघ्न को समाधान देगा। बाबा कहते विघ्न विनाशक माना, ऐसा नहीं कि विघ्न आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं, विघ्न आएगा लेकिन उसका समाधान मिलेगा। जैसे आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, ऐसा नहीं आपको डायरेक्ट सीधा रास्ता मिल जाएगा, ऐसा नहीं, बीच में खड्डा भी हो सकता है, रोड खराब भी हो सकता है, व्हीकल भी आ सकता है, टायर पंचर भी हो सकता है, सिग्नल भी आ सकता है। उस समय आपको क्या करना है? कोई व्हीकल आ गया तो ब्रेक लगाओ, अपने व्हीकल को कंट्रोल में करो। जब मैं लौकिक में था, कंपनी में काम करता था, जहाँ भी माना ड्यूटी के लिए जाता था, मैं बाबा को कहता था बाबा यहाँ जा रहे हैं। बीच बीच में व्हीकल दिया गया था, भला 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, कंपनी वालों ने दिया था। कभी कभी बीच में अनएक्सपेक्टेड, सभी लोग जानते हैं, खराब हो जाता था। कितना सुंदर बात होती थी, जहां व्हीकल खराब होता था वहां ही नजदीक में उसका समाधान भी मिल जाता था। पंचर शॉप के नजदीक में पंचर होता था, और जहां गैरेज है वहां इंजन का प्रॉब्लम हो जाता था। तब संकल्प आता था प्रोग्राम के लिए जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, लेट तो नहीं होगा। लेकिन वो सभी ठीक करने के बाद जब जाते थे, किसी न किसी रीजन में वो प्रोग्राम लेट स्टार्ट हो गया है, तो कितना खुशी होती थी। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की याद में, बाबा को साथ रखकर, बाबा को कहकर जाएंगे तो समस्या आएगी, लेकिन उसके नजदीक में उस समस्या का समाधान मिलता है। समाधान मिलने के बाद क्या होता है जानते हैं? उसके बाद हम नेक्स्ट जर्नी करते थे ना, माना पंचर शॉप के पास पंचर मिल गया, माना समाधान मिल गया, नेक्स्ट हमको जर्नी करना है, आगे जहाँ डेस्टिनेशन जाना है, तो 10-15 मिनट्स थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, पक्का पता चलता था। क्यों? बाबा के कारण ही ये प्रॉब्लम के लिए यहाँ समाधान मिला। तो ये चेक कीजिएगा अपने जिंदगी में, समस्या आता है, जितना फास्ट समस्या आता है उससे भी फास्ट उसका समाधान भी मिलता है क्या? क्यों, क्या करे, कैसे करे, ऐसे वो समस्या का समाधान होने के लिए लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए, तुरंत उसका समाधान मिलना चाहिए। मिल रहा है, समझ लीजिए बाबा का छत्र छाया आपके साथ में है। तो सदा आप बाबा के दिल में होंगे तो ऐसा रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। तो लौकिक में भी चेक करके देख लीजिए, अलौकिक में भी चेक करके देख लीजिए, बाबा का सहयोग आपको कितना मिल रहा है, हर पहलू में, हर स्टेप में। ठीक है? अच्छा, हम शांति।